अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी फौज के 4000 फौजी जवान गजा जा सकते हैं वहां पर अमन की बहाली के लिए, अमन को कायम रखने के लिए। लेकिन इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? इसकी मुखालफत में इजराइल सामने आ गया है, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर पाकिस्तान की फौज गजा आ जाती है तो फिर इजराइल की तबाही जो कि लिखी जा चुकी है उस पर अमल शुरू हो जाएगा। बाकायदा इजराइल की जानिब से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमन बोर्ड बनाया है उसमें तुर्की और पाकिस्तान के शामिल होने की मुखालफत की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने दीगर जो 6 इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ रजामंदी जाहिर कर दी है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने एक अमन बोर्ड बनाया था, इसकी इब्तिदा गुज़िश्ता साल हो गई थी जब इजराइल और जो गजा में वो बर्बरियत कर रहा था। इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने सीज फायर करवाया, मामलात को हल करवाया, जो इजरायली मगवी थे उनको बाजियाब करवाया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि एक अमन बोर्ड बनाया जाएगा। उसके तहत एक आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी। उसमें तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी फौज को कंट्रीब्यूट करेंगे और वो गजा जाके वहां पर अमन को बहाल करेंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी वो अनक्लियर थी, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अगर पाकिस्तान की फौज को गजा भेजा जाता है तो उसका मकसद होगा, क्योंकि जिसका ऐलान भी किया गया था कि जो फलस्तीन की मजहमती तंजीम है उसको डिसआर्म करना होगा, यानी उसको डीमिलिटराइज करना होगा, उनसे जो असला है वो लेना होगा और जो गजा में है उस पर एक अमन जो है वो बहाल करना होगा। पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत कर दी थी कि वो फलस्तीन की जो मजहमती तंजीम है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद अब जो मंजरनामा सामने आ रहा है उसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड तश्कील दिया है जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 60 के करीब जो ममालिक है उनको इसमें शामिल होने के दावतनामे दिए गए थे और अब कहा यह जा रहा है, जो कि वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी जो रॉयटर्स है, सीएनएन है, बीबीसी है, एएफपी है और दीगर जो एजेंसीज जो कि न्यूज रिपोर्ट करती हैं वो ये बता रही हैं कि तकरीबन 30 के करीब जो ममालिक हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि चीन ने इसकी मुखालफत कर दी है, यानी चीन ने इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि चीन का यह कहना है कि इस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पे सामने लाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर्स हैं, जबकि इस बोर्ड में जो दावत दी गई है वो 60 ममालिक को दी गई है और 30 के करीब जो ममालिक हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बड़ा प्लान कर रहा है, एक बड़ा मंसूबा बना रहा है और उस मंसूबे के तहत उसने ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है इसको ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाना चाहता है। हालांकि जब इस बोर्ड ऑफ पीस का पहले ख्याल आया था, बाकायदा जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास सितंबर में गुज़िश्ता साल हो रहा था और उन दिनों ये खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख्याल पेश किया है मुस्लिम ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं को और इस हवाले से न्यूयॉर्क में एक मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद कहा गया था कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जिसको आईएसएफ का नाम दिया गया और सारा ये मामला गजा तक होगा। इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे 2803 एक करारदाद पास की गई थी। ये 17 नवंबर 2025 को करारदाद मंजूर की गई थी और इस करारदाद के तहत बाकायदा चीन और रूस ने इसकी मुखालफत की थी, 13 ममालिक ने इसकी हिमायत की थी और इस करारदाद में कहा यह गया था कि एक जो आईएसएफ बनाई जाएगी वो टेम्पररी होगी, यानी वो कुछ वक्त के लिए होगी और वो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को करेगी। अब जो पाकिस्तान ने अपना फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी किया है उसमें इस करारदाद का हवाला दिया गया है। हालांकि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है उसके मकासद कुछ और हैं, क्योंकि अगर आप उसका जो चार्टर है उसको पढ़िए तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा ये चाहता है कि गजा में अमन हो और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर के तौर पे जो ये बोर्ड है ये काम करे। इसकी जो सरबराही है ताहयात डोनाल्ड ट्रंप के पास रहेगी, अमेरिकी सदर के पास रहेगी। जब वो अमेरिकी सदर ना भी रहे, जब अपनी मुद्दत वो पूरी करके चला जाएगा अमेरिकी सदर, वो दोबारा मुंतखब नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिकी सदर जो है वो दूसरी बार तो हो सकता है, तीसरी बार वो अमेरिकी सदर जो भी शख्स है वो नहीं बन सकता। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाकी जिंदगी में आगे अमेरिका का सदर नहीं बन सकता, लेकिन उसने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है जिसके तहत वो इसका ताहयात सरबराह रह सकता है। इस पे जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इसका जो चेयरमैन होगा उसको वॉलंटरी वो रिटायर हो सकता है, यानी वो खुद से इस्तीफा दे दे और चला जाए, या वो इनकेपेबल हो, यानी वो इस सलाहियत ना रखता हो कि वो इसकी सरबराही कर सके। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को यह भी इख्तियार होगा इस बोर्ड ऑफ पीस में कि वो जो कमेटीज हैं बनाई जाएंगी उनको डिसॉल्व कर सकता है, मजीद कमेटियां बना सकता है। लेकिन यहां पे दिलचस्प बात क्या है, देखिए पाकिस्तान के लिए जो बड़ी सोचने की बात यह है
और पाकिस्तान ने जो इसमें शमूलियत का ऐलान किया उसमें जो दीगर मुस्लिम ममालिक थे उनकी कंसल्टेशन से किया, यानी पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि वो तन्हे तन्हा ये जो इतना बड़ा एक जिम्मेदारी है या इतना बड़ा एक आने वाला चैलेंज है उसको साथ ले। बाकायदा पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कंसल्ट किया, यूएई से किया, तुर्की से किया, उर्दन से किया, इंडोनेशिया से किया, कतर से किया, और इन तमाम ममालिक ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसके तहत उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। यहां पे दिलचस्प बात क्या है कि रूस जो रशिया है उसकी शमूलियत के हवाले से अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि रूस के जो सदर है व्लादिमीर पुतिन उन्होंने उसके साथ एग्री किया है, लेकिन जो रूसी सदर है उनका दफ्तर ये बता रहा है कि अभी रूस के अंदर इस पर कंसल्टेशन हो रही है। चीन ने तो कैटेगोरिकली ऐलान किया, नेगेट कर दिया, कहा हम शामिल नहीं होंगे। जो भारत है उसको इनविटेशन दिया गया था, भारत ने अब तक हामी नहीं भरी है, यानी भारत ने अब तक अपनी जो है वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इस बोर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। इनविटेशन उनको मिल गया है। साथ साथ जो इस्राएली वजीर आजम है उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, यानी जिस बोर्ड में पाकिस्तान होगा, सऊदी अरब होगा, तुर्की होगा, इंडोनेशिया होगा, कतर होगा, यूएई होगा, वहां पर इजराइल का वजीर आजम भी बैठेगा उस बोर्ड ऑफ पीस में, और वहां पर फैसले होंगे गजा के अंदर अमन बहाल करने के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर दो राय पाई जाती है, चंद जो लोग हैं वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, चंद है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जो इसकी हिमायत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गजा में अगर अमन आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, फलस्तीनी जो है उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, और फलस्तीन का जो कॉज है, फलस्तीन का जो मामला है वो इसलिए भी अहम है कि उसका डायरेक्टली तारुक कश्मीर से है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के मामले को क्या कहता है, कश्मीर के मामले को कहता है कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत जो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं उनके तहत इसको हल किया जाए, और जो गजा में या फलस्तीनियों का जो हुकूक है टू स्टेट सोल्यूशन उसकी भी बात पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की रूह से करता है। और अगर अक़वाम मुत्तहिदा ही खत्म हो जाती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कमजोर हो जाएगी कश्मीर के हवाले से, और इंडिया की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा, पाकिस्तान को मुस्तकबिल के जो सिनेरियो है उसको देखना होगा। क्यों? उसकी वजह ये कि 2 साल के बाद, जब 3 साल के बाद जो अमेरिकी सदर है उसकी टर्म पूरी हो जाएगी वो तो घर चला जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बतौर एक बोर्ड ऑफ पीस के सरबराह के वहीं रहेगा। तो उसके जो लीगल मोडालिटीज होंगी, उसकी जो कानूनी हैसियत होगी उस बोर्ड ऑफ पीस की, वो क्या होगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म कर दिया जाएगा? खत्म किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? लिहाजा इसीलिए जो चीन है उसने ये बुनियादी जो सवालात हैं वो उठाए और इसकी मुखालफत की है कि अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा कितना फाल है, वो कितना फाल किरदार अदा कर रहा है, कितना वो फाल साबित हुआ है, ये एक अलग से डिबेट है, अलग से सवाल है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए इस तरह अमेरिकी सदर उसको खत्म नहीं कर सकता। एक और बड़ी जो दिलचस्प बात है वो दोस्तों, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है इस बोर्ड ऑफ पीस का, उसमें 7 मेंबर्स को शामिल किया है, और ये जो 7 मेंबर हैं ये इजराइल नवाज हैं, ये बाकायदा ईरान के खिलाफ है, इजराइल नवाज है, इजराइल की हिमायत करते रहे, इजराइल जो कुछ गजा में करता रहा है उसकी ये हिमायत करते रहे, इजराइल के हक में बोलते रहे। इसकी चेयरमैनशिप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। फिर इसके बाद जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। फिर ट्रंप के जो बिलियनर दोस्त हैं जैरेड जो स्टीव विटकॉफ जो कि मिडिल ईस्ट के नुमाइंदे भी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। जैरेड कुशनर जो कि दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको इसमें शामिल किया गया है। फिर टोनी ब्लेयर, ये टोनी ब्लेयर साबिक बरतानिया का वजीर आजम रहा है। इराक की जो जंग हुई थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, क्या कि इसने, इस बदबख्त ने वो जंग शुरू की थी और बाद में पता लगा था कि वहां पे कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये टोनी ब्लेयर को इसमें अमन बोर्ड में शामिल किया गया है जिसके मुंह पर जंगों का दाग है। फिर मार्क रोवन है, ये बिलियनर है, प्रो इजराइल बिजनेसमैन है, अपोलो जो कंपनी है उसका मालिक है। फिर अजय बंगा है जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। फिर रॉबर्ट गैरबेल है, क्लोज टू जो एसोसिएट है डोनाल्ड ट्रंप के, और साथ साथ यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके साथ भी ये काम करते रहे। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के भी करीबी हैं, इसराइल के भी करीबी हैं, और इसराइल का जो हक है उसके हवाले से ये बात करते रहे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है तो पाकिस्तान के क्या जरूरत है या क्या वजूहात है? अगर पाकिस्तान शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान आइसोलेट हो सकता था क्योंकि भारत उसका फायदा उठा सकता था, और अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है और अगर भारत इसमें शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान उसको कैश करवा सकता है। तो मामला यह है, पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया दो राय पाई जाती हैं। चंद लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने देखा है अफगान जंग में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसका खमियाजा
आज तक हम भुगत रहे हैं। जो कुछ हमने किया था उसके कह लीजिए हमारे अवाम ने, हमारे लोगों ने, हमारी फौज ने उसका जो भी कह लीजिए नतीजा था वो भुगता है, आज भी हम भुगत रहे हैं। लिहाजा अगर हम इस मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसमें अगर कूद जाते हैं, गजा का जो क्राइसिस है उसमें अगर हम कूद जाते हैं तो फिर, और हम फुट ऑन ग्राउंड, हमारी फौज अगर वहां चली जाती है तो फिर ये एक पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है। तो इस पर पार्लियामेंट को डिबेट करनी चाहिए, पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए। मुझे याद है 2015 में जब यमन में फौज को भेजना था पाकिस्तान, उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और सऊदी अरब ये डिमांड कर रहा था कि यमन में फौज को भेजा जाए। पार्लियामेंट का इस्तेमाल उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब को अभी भी चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब को कहें कि पार्लियामेंट में डिबेट की जाए, पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाए, पार्लियामेंट की बैकिंग जो है वो अपने साथ रखी जाए। फिर अगर पाकिस्तान शामिल भी होता है और उसके नतीजे आते हैं तो पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ साहब है, मौजूदा हुकूमत है, वो कह सकती है कि पार्लियामेंट का फैसला था। लेकिन अगर पार्लियामेंट का फैसला नहीं होता, हुकूमत के चंद लोग, बड़े लोग ये फैसला कर लेते हैं, तो फिर उसके जो नतीजे होंगे उनके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे जो अब बरसरे इख्तिदार हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।